पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था बच्चों? हमने किया था आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन। मैम हमारा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा? हम खुद ही भूल गए कल ही किया था, आज ही भूल गए, है ना। अगर इतनी सी याददाश्त रही आप लोगों की तो कैसे एग्जाम करोगे? एग्जाम में कितने मार्क्स बोला है मैं मम्मा ने लेके आने हैं? मम्मा पापा ने बोला होगा ना कितने मार्क्स तो आने ही चाहिए मेरे वाले बेटे को, है ना। ओके, हमने किया था आपका फेवरेट मिठाई वाला क्वेश्चन, जिसमें आपके फेवरेट टीचर आपके लिए मिठाई लेके आए थे, वही वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंता विजिट ए टी गार्डन। टी गार्डन में जाती है समंता एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ द इंसेक्ट होते हैं, ये आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, मक्खी मच्छर और छोटे मोटे कीड़े से ये होते हैं ना, छोटे छोटे कॉकरोच से घूमते हैं फसलों पे, है ना, वो वाले होते हैं आपके इंसेक्ट्स। एंड ग्रीटर्स सी सा देयर हेयर इज द डाटा सी कलेक्टेड। ये डाटा आपका है जो इसने कलेक्ट किया है, देखो इसने उनका डाटा कलेक्ट किया है टी गार्डन में जाके इंसेक्ट्स का, और ये आपके सामने है। अब आपको क्या करना है? इसका बार ग्राफ बनाना है, बस कुछ नहीं करना है। छोटे से 2-4 तो आपको डिजिट ये डाटा दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे? बार ग्राफ बना लेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। मैम ये जोड़ दौड़ क्यों लगा देते हो आप? हैं, सीधे सीधे नहीं कर सकते क्या कोई काम, है ना। लो अब ठीक है, अब वाला जो ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम ले लेते हैं डाटा, क्या करते हैं हम? नीचे तो ले लेते हैं हम इंसेक्ट्स, इधर तो ले लेते हैं हम इंसेक्ट, है ना। कौन सा इंसेक्ट है? ओके, इधर ले लेंगे और इधर उनके नाम लिख लेंगे, और इधर क्या ले लेंगे? कितने हैं, है ना, डाटा के कितने हैं, 1 2 3। इधर ले लेते हैं हम स्केल ऑफ की लेनी है ना, ठीक है। स्केल ऑफ की लेनी है तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 ही ले लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें बस 4 तो आपके हैं ही, 6 10 3 और 2 इस तरह है, तो 1 2 3 4 का स्केल लेते हैं हम। जैसे एक इमोजी इतने के बराबर इस तरह, जैसे तो 10 20 30 इस तरह लें, एक 1 2 3 4, है ना, इस तरह लें। तो इस तरह हम ले लेते हैं क्या? 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर क्या ले लेते हैं हम? इंसेक्ट। कितने तरीके हैं? 4 तरह के। क्या क्या है? माइट्स, एम लिख दूं, है ना। ओके, कैटरपिलर सी लिख देती हूँ, है ना, समझ जाएंगे ना। ओके, सी ए लिख देती हूँ, सी ए कर देती हूँ ना, CAT। कैट नहीं है, आगे भी डॉट लगा हुआ है। ओके, अच्छा फिर बीटल्स, ये हैं BE बीटल्स। ओके, नेक्स्ट है आपके ग्रास हॉपर, ओके, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो छोटा सा ग्राफ है, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है। क्या करेंगे? देखेंगे, ये शुरू में क्या है? माइट्स है। माइट्स कितने हैं? देखो कितने हैं? 6 है। बस क्या करो, इधर 6 पे ले जाओ और यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दो। कुछ नहीं है, बस छोटा सा डाटा है और छोटा सा ग्राफ बनेगा आपका, है ना। फिर क्या है? कैटरपिलर है, कितनी है? 10 है। इधर है सबसे ज्यादा, ये वाला लंबा सा बिल्डिंग बन जाएगी आपकी, लंबी सी बिल्डिंग बन गई। बस छोटा सा, कुछ नहीं हुआ, इजी सा ग्राफ बनेगा। बैटल का 3 और ग्रास का 2। बैटल का 3 इधर बना देंगे और 2 है इसका ग्रास हॉपर का, इधर बना देंगे 2 के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल इधर पैरेलल। देखो ये लाइन आपको इसके पैरेलल लेनी है, जितने हैं ना, जैसे 6 है तो 6 के बिल्कुल पैरेलल, ये 10 है तो 10 के बिल्कुल पैरेलल, और फिर नीचे बिल्डिंग खड़ी कर दो। बस इतना ही था, बन गया आपका, बन गया, हो गया ना, इतना ही था, यही बनाना था आपको, बस इजी है बिल्कुल। ये
तो आप खुद भी कर लेते हैं ना मैम, क्यों करवाया, अपने आप ही ना कर लेते, हमने तो कर भी लिया था, बल्कि हमने सोचा थोड़ा सा एडवांस करते हैं, मैम को इम्प्रेस करते हैं, है ना। कर लिया था आप लोगों ने? ओहो, पहले नहीं बताया, बताओ। मैंने सोचा चलो कोई ना करवा देती हूँ बच्चों को, इससे आप चेक कर लेंगे कि आपने सही बनाया नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका पेज प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा। अच्छा, कितने, इसने क्या किया है कि बुमराह जो है आपका क्रिकेटर है, बॉलर है, आप जानते होंगे, वो उसकी जो बॉल फेंकने की फ्रीक्वेंसी है ना हर एक मैच में, उसका डाटा उसने लिया है। ओके, तो कितने विकेट किसने मैच में लिए हैं, उसने इस तरह का डाटा उसने लिया है। और आपको क्या करना है, ये आपका ग्राफ बनाना है। तो बुमराह ने क्या किए हैं, उसने लास्ट 30 मैच जो पिछले, उसने हाल ही में 30 मैच खेले हैं ना, अभी खेला, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, इस तरह अभी से लेकर 30 तक, है ना, 30 मैच जो खेले हैं, उन 30 मैच का डाटा इसने कलेक्ट किया है। और क्या बोला है इसने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस टेबल में। एक तो आपको ये बताना है कि इस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें तो यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ विकेट्स दी गई है ना, फ्रीक्वेंसी के किस मैच में कितने कितने विकेट लिए हैं, कितने मैचों में कितने, जैसे 2 मैच में उसने लिए हैं 0-0 विकेट, दोनों में 0, एक में 0, दोनों में 0, है ना, दोनों में 0-0। 4 में लिए हैं उसने एक उसमें, एक उसमें, एक उसमें, एक उसमें, चारों में लिए हैं। 6 मैच में लिए हैं उसने 2-2 विकेट, 2 विकेट, फिर 2, फिर 2, फिर तो इस तरह 6 मैचों में 2-2 विकेट लिए हैं। इस तरह है ये, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से है ये टेबल, है ना। अच्छा, 8 मैच में 3-3 विकेट लिए हैं। अच्छा, 3 मैच में 4-4 लिए हैं, 5 मैचों में 5-5 लिए हैं, ये 5 वाला तो बहुत बढ़िया डाटा है। 1 मैच में लिए हैं उसने 6 विकेट और 1 में लिए हैं 7 विकेट, ठीक है, 1 में 6 और 1 में 7 विकेट, इस तरह भी लिए हैं उसने, वाह, मतलब सबको ही आउट कर दिया है। अच्छा, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ द टेबल, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, इसका टाइटल क्या होगा, है फ्रीक्वेंसी ऑफ विकेट्स, यही होगा इसका टाइटल, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको क्या रखना चाहिए, है ना, क्रिकेट तो आप देखते होगे, अपने अकॉर्डिंग देख लो। आप बताना है व्हाट कॉज योर अटेंशन इन द टेबल, आपकी अटेंशन इस टेबल में कहाँ जा रही है, सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है, क्या आपको ये लगा, जैसे मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी पढ़ते पढ़ते कुछ बोला ना कि वाह ये तो ये ऐसे है, ये वैसे है, तो आपका भी कुछ माइंड में जा रहा होगा ना, है ना, कि क्या अटेंशन कहाँ पे जा रही है, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, क्या उसने अच्छा किया। एक तो उसने अच्छा किया है, 7 विकेट लिए हैं एक मैच में, और उसने 5 मैचों में कंटिन्यू 5-5 विकेट लिए हैं, है ना, ये आपका हाईलाइटेड है ना, यहाँ पे हमारा ध्यान जा रहा है। ओके, फिर उसने पूछा है कितने मैच में बुमराह ने 4-4 विकेट लिए हैं, बताओ, 4-4 विकेट के देखो, 4 विकेट कहाँ है, ये रहे 4 विकेट, 3 मैचों में उसने 4-4 विकेट लिए हैं, 4 में, एक में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, 3 मैचों में इस तरह कंटिन्यू उसने 4-4 विकेट लिए हैं, है ना। 30 मैचों में से 3 मैच ऐसे हैं जिसमें उसने 4-4 विकेट लिए हैं, बहुत होते हैं ना 4 भी, है ना, विकेट। ओके, फिर मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट ही हैज टेकन, मयंक कहता है कि हम चाहें अगर, क्या हम निकाल सकते हैं इस टेबल में से टोटल नंबर ऑफ विकेट जो उसने लिए हैं। बिल्कुल, क्या करोगे, जितने विकेट हैं सबको जोड़ दो, क्या 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब क्या करेंगे, आप देखो मैं बताऊं क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो, यही आंसर नहीं होगा आपका, आंसर आपका किस तरह से होगा, देखो बताती हूं मैं किस तरह से आंसर होगा आपका। हाँ, क्या बताना था हमें कि कितने टोटल विकेट हैं। अब देखो बच्चों, 0 कितने मैचों में, 2 मैचों में तो 0 विकेट है, विकेट ही जोड़ने हैं ना हमें टोटल, है ना, कितने विकेट हैं। ओके, अच्छा, अब आप देखो इसमें टेबल में ध्यान से देखो, ध्यान से देखना,
4 मैच ऐसे हैं जिनमें एक एक विकेट है। इसका मतलब 4 विकेट, चारों में एक एक। ठीक है, आपके 4 फ्रेंड हों, आज एक आप ही हो, एक मैच खेलने गए, आज एक विकेट लेके आए, फिर कल मैच खेलने गए, फिर कल एक विकेट लेके आए, फिर नेक्स्ट डे फिर एक विकेट, फिर नेक्स्ट डे फिर एक विकेट। इस तरह कंटिन्यू 4 दिन आप मैच खेलने जाओ, क्रिकेट खेलते हो गए आप, तो आप एक एक विकेट लो। ठीक है, तो आपका ऐसे नहीं है कि 4 मैचों में वो एक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब एक ही विकेट हो गया। 4 मैचों में आपने अलग अलग दिन, एक आज एक कल एक दो, तो 4 मैचों में टोटल कितने हुए, बताओ कितने हुए? 4 हुए ना बच्चों, है ना, 4 हुए। ठीक है, अच्छा, इस तरह 6 मैच में उसने 2-2 विकेट लिए हैं, मतलब 6 दिन आप क्रिकेट खेलो और आप डेली 6 दिन के 6 दिन, आप संडे को तो कैंसिल कर दो और मंडे टू सैटरडे जाओ और 2-2 विकेट डेली लो आप, है ना, डेली 2-2 विकेट लेके आओ, तो आपके कितने हो जाएंगे? 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12। तो इस तरह आपको काउंट करने हैं, ये नहीं कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ देना है। मैंने इसलिए लिखा है कि मैं देखती हूँ कि आप किस तरह से, आपका माइंड कहाँ पे जा रहा है। ओके, ठीक है, तो अब हम काउंट करेंगे। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है ना। 6 दिन आप 2-2 विकेट लेके आते हो डेली, तो सारे विकेट को जोड़ना है। इस तरह नहीं कि 6 दिन 2-2 विकेट लिए तो सिर्फ 2 ही विकेट जोड़ेंगे आप, 2 थोड़ी लिए आपने, 2 तो एक दिन में ही ले लिए, बाकी 5 मैचों का क्या हुआ, है ना, इस तरह करना है। ओके, तो क्या करेंगे, 4 तो ये हो जाएंगे आपके, एक ये हो जाएंगे आपके 4 प्लस 6 मैच में आपने लिए हैं 2-2, तो 6 2 जा, इनको सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इजी है निकालना, बिल्कुल इजी है। कितने मैच है और कितने विकेट है मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप निकल आएगा। ओके, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 प्लस 8 मैच में लिए हैं 3-3 विकेट। 8 दिन आप क्रिकेट खेलने गए और आपने डेली 3-3 विकेट लिए, है ना, तो कितने हो गए सारे? 3 + 3 + 3 + 3, 8 दिन के काउंट कर लेंगे। तो 8 को इतनी प्लस करने से अच्छा है 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 24। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 मैचों में आपने लिए हैं 4-4 विकेट। 3 मैचों में, जैसे आज कल परसों, 4 आज 4 कल 4 परसों, इस तरह से। ओके, इस तरह से आपने लिए हैं, तो सारे जोड़ दोगे, 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4। ओके, 12 हो गए, 4 3 जा 12 हो गए ना, बस मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर इनको प्लस कर दो, हो जाएगा। ओके, इतना ही था। अच्छा, बाकी मैं करवा देती हूँ। 5 मैचेस में लिए हैं 5 विकेट, 25 प्लस 1 में लिए हैं 6 विकेट, 1 में लिए हैं 7। अब 7 को 1 से और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 और 7 यही आएगा, है ना, +6 + 7। ओके, अब इनका टोटल कर दो, आपका आंसर आ गया। अच्छा, मैं देखो ऐसे ही कर देती हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। ओके, अच्छा, तो ये हो गए 16 और ये हो गए 40, ये हो गए 52 और ये हो गए 77 और फिर 83 और ये हो गए आपके 90 विकेट। 30 मैचों में उसने लिए हैं 90 विकेट। वाह, है ना, क्या एवरेज है ना आपके बुमराह की। ओके, हो गया आपका ये, ठीक है। मयंक ने जो कहा था उसने हमने कर दिखाया, है ना। अच्छा, विकेट हैज टेकन टू हिज लास्ट 3 मैचेस, वी हैव टू ऐड द नंबर 1 2 3 4 अप एंड 7 कैन। अच्छा, ये यही बोल रहा है आपसे जो मैंने आपको समझाया है ना, गेट द टेबल नंबर कि जैसे 1 2 3 4 5 6 को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब उसने 5 मैचेस में लिए हैं कितने विकेट, उसने 5 मैचों में 5-5 विकेट लिए बच्चों, और आप उसको 5 मैचों में आपने एक दिन में ही 5 ले लिए और 5 दिन डेली 5-5 विकेट लिए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप ओनली 5 प्लस कर दोगे अगर, है ना, बाकी 5 कहाँ गए आपके विकेट लिए हुए, वो तो 0 हो गए, है ना। आप प्लस क्या करोगे उसमें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करोगे तो सीधे क्या होंगे आपके, एक दिन के ही होंगे 5 विकेट। ओके, बाकी जो दिनों में आपने मेहनत की 5-5 विकेट लिए, वो कहाँ गए, वो तो गए आपके ऐसे ही पाने में। तो इस तरह आप नहीं करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 सारे दिनों की काउंट करोगे कि 5 विकेट तो लिए, लेकिन
सेवेंटीनो कितने दिन 5 विकेट लिए, है ना, फिर सबको जोड़ो, इस तरह निकालना है। ओके, तो इस तरह नहीं होगा सीधे 1 2 3 4 5 से, है ना, ये तरीका नहीं है सही आपका। ओके, नेक्स्ट इनने बोला है कि इस टेबल का यूज करके आपको पता करना है कि लास्ट 3 मैचेस का टोटल, तो वो तो हमने कर लिया है ना। कैसे कर लिया है बताओ, कैसे किया है? विकेट को मैच से, जितने मैच हैं और जितने मैचों में जितने जितने विकेट लिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इधर कर दिया, लिख दिया, सबको प्लस कर लिया, निकलाया। बस देखो मैंने शुरू में ही आपका क्वेश्चन करवा दिया, इसी से आपके सारे आंसर निकल गए, है ना, सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए। ओके ओके, हो गया ये। नेक्स्ट आपका है फिर इस पिक्चर में क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ ट्रैक्टर दिए हैं, देखो कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट ट्रैक्टर बनाए गए हैं ना। ओके, तो इसमें 5 गांव को दिखा रखा है कि आपका कितने गांव में कितने ट्रैक्टर हैं। आपके गांव में कितने ट्रैक्टर हैं बच्चों बताओ, आपके गांव में कितने ट्रैक्टर हैं? बोलोगे हम क्या हर घर में ट्रैक्टर गिनते घूम रहे मैम, सर्वे करते, हमने तो ट्रैक्टर गिने ही नहीं, हमें क्या पता कितने ट्रैक्टर हैं। तो आपके विलेज ए में हैं 6, देखो आप इस डाटा में देखो, ग्राफ में देखो आप, है ना, तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे, है ना, बार ग्राफ में देखो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। तो आप क्या देखेंगे, आपको बताना है सबसे कम। देखो आप सबसे कम आपको कहाँ दिख रहे हैं, देखो कहाँ दिख रहे हैं, ए में हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इसमें है 5, है ना, इसमें है, सी में तो सबसे ज़्यादा है 8, ये भी पूछा जाता होगा आगे कि सबसे ज़्यादा किसमें है, तो 8 है सी में। डी में देखो 3 हैं ओनली और ई में 6 हैं, तो इसका मतलब सबसे कम कौन से हुए आपके, डी में हुए, 3 है ना, ओनली 3, डी में है आपके सबसे कम 3। अच्छा, फिर आपका क्या पूछा है सबसे ज़्यादा, जल्दी पूछ लिया, मैंने तो भविष्यवाणी की थी पक्का पूछेगा, मेरे को पता है सबसे कम सबसे ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा है आपके सी में 8, ठीक है मैम। फिर हैं आपके सी के पास बी से कितने ज़्यादा हैं, बी के कंपेयर में कितने ज़्यादा हैं, बी से सी के पास कितने ज़्यादा हैं, माइनस कर दो, 8 - 5, 8 - 5 3 हैं, 3 ज़्यादा हैं, बी के कंपेयर में सी के पास 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। ओके, फिर आपको क्या बताना है, क्या डी के हाफ है विलेज ई के पास, जो विलेज ई के पास जितने हैं क्या डी के पास उससे आधे हैं, बताओ क्या उससे आधे हैं। तो अब ई के पास देखो कितने हैं, 6 हैं, डी के पास कितने हैं, 3 हैं, क्या 6 3 का डबल होता है, बताओ क्या 3 जो है वो 6 का क्या इसका हाफ होता है क्या, ये 6 का हाफ होता है क्या, 3 होता है क्या, होता है ना, होता है, तो यस बिल्कुल ऑफ कोर्स, हाँ डी के पास हाफ है ई से। ओके, बस इतना ही था, यही बताना था सबसे कम सबसे ज्यादा। ये तो आप बार ग्राफ का फायदा क्या है, हमें यही फायदा है, हम देखते ही पहचान जाएंगे ज्यादा लंबा बिल्डिंग किसमें है, छोटी बिल्डिंग किसमें है, किसमें किससे कितने ज्यादा किससे कम, बस यही आपका बार ग्राफ का फायदा है और आप देखते ही समझ जाएंगे। इजी से क्वेश्चन है ये तो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट एंड टीचर्स of a primary school decided to plant tree sampling in the school campus and in the surrounding। अच्छा, इसमें क्या बोला है, village during last week, ठीक है। ओके, आपके स्कूल में जो है ट्री प्लांटेशन की सैम्पलिंग की गई है, तो आपके कैंपस में आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, है ना, ग्राफ बनाना है। अच्छा, जुलाई की है ये डिटेल आपकी, जो है जुलाई में इतने प्लांट की हुई है आपकी सैम्पलिंग, कितने, ये जो डाटा दिया है, क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, है ना, ग्राफ बना लो। और क्या काम है, हमें यही काम है ग्राफ बनाने का, बस ग्राफ बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, जब तक ग्राफ का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, ग्राफ बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। अच्छा, तो आपके डेज हैं जो, है ना, वीक पूरा वीक में पूछा है ना,
फर्स्ट वीक में पूछा है तो डेज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप इस तरह ले लेंगे इधर, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इधर मैं लिख दूं, इधर एम कर दूं, ओनली एम कर दूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। हो गया आपका, हो गया मैम। अच्छा फिर इधर हम ले लेते हैं की ऑफ स्केल। अब आप देखो कि आपको किस हिसाब से दिए गए हैं, 10 20 30 के स्केल ले लेते हैं हम, है ना, 1 2 3 से तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 1 यूनिट को हम ले लेते हैं 10 सैंपल के बराबर, है ना, इसी तरह करना है ना। नंबर ऑफ प्लांट हम इधर ले लेंगे और डेज हम इधर ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इतनी टेबल ले लेते हैं। 20 30 40 आपका डाटा इससे ऊपर है क्या, 90 से ऊपर डाटा है क्या आपका, देखो आप कहीं हमारी स्केल छोटी ना रह जाए। नहीं है ना, सबसे ऊपर 70 है ना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर आप देखो, ये आप देखो आपका ग्राफ 60 से थोड़ा सा ऊपर है ना, 60 से थोड़ा सा ऊपर है आपका मंडे वाला। तो 60 कहाँ है, ये रहा, इससे ऊपर इधर आ जाएगा आपका ये वाली बिल्डिंग। बन गई मैम, बिल्कुल बन गई, बना लोगे, ओके। फिर है आपका ट्यूसडे का, ट्यूसडे का आपका है, ये है आपका ट्यूसडे का, है ना, 40 के वाला। अच्छा फिर आपका है वेडनेसडे का 30 वाला, इधर है आपका 30, ये हो गया आपका वेडनेसडे। फिर है आपका थर्सडे वाला, ये है आपका 40 पे वापस से इसके बराबर 40 पे है ना, ओके, ये कर दिया खंबा खड़ा हमने, लो। हाँ इसमें क्या है, बिल्कुल जी हैं, 1 मिनट में बना देंगे हम ग्राफ, तो बिल्कुल आसानी से आ गए हमें, बिल्कुल ही हम फराटेदार ग्राफ बनाते हैं अब आजकल, है ना। अच्छा फिर आप 60 पे है आपका फ्राइडे वाला, देखो ये तो 60 के ऊपर था, ये है 60 के ऊपर बोला है तो 60 के थोड़ा सा ऊपर बना दो, नीचे बोला है तो नीचे बना दो, और एग्जैक्ट वैल्यू है तो एग्जैक्ट उसके बिल्कुल पास में बना दो, ठीक है, बिल्कुल बेहतर बनाओ, ओके। फिर है आपका सैटरडे का सबसे ऊंचा 70 है आपका सैटरडे का। सैटरडे को बहुत काम किया आप लोगों ने, है ना, कितना काम करते हैं आप लोग, कितने प्लांट आपने, प्लांट की सैंपलिंग कर दी आपने, है ना। अच्छा फिर आपका क्या है संडे का, संडे को आपने किया है 40, ओके, 40 कहाँ है, ये रहा, 40 ही है ना, हाँ 40 से थोड़ा सा ऊपर है ना, इस तरह है आपका, ओके ओके, हो गया बस, ये आपका ग्राफ था। अब आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं, ढूंढो द टोटल नंबर ऑफ वेडनेसडे एंड थर्सडे के जो हैं आपको सैंपल के टोटल नंबर बताने हैं। टोटल किसके, वेडनेसडे के, इसके वेडनेसडे के और प्लस कर देने हैं थर्सडे के। वेडनेसडे के कितने हैं 30 और थर्सडे के कितने हैं 40, 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा 70 हो जाएंगे आपके टोटल वेडनेसडे और थर्सडे के, ओके। ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट का है द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग ड्यूरिंग होल वीक। क्या करना है, सब टोटल सैम्पलिंग करनी है, पूरे हफ्ते में कितने प्लांट की सैम्पलिंग हुई है पूरे हफ्ते में, कैसे पता चलेगा, इनको सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो, यहाँ पे ये इनको प्लस नहीं करना है, इनको प्लस मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे हफ्ते के नहीं है, हफ्ते का ग्राफ कहाँ है, ये है, यहाँ पे ये 7 आपके जो पिलर्स है ना ये हफ्ते के हैं, ये तो हम 90 तक ऐसे ही ग्राफ ले गए हैं ना, तो ये है आपका, तो इनको कौन सा कहाँ पे है, इनका देखो इधर से शुरू करेंगे 64 40 प्लस कितना 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 40, ये सब कर देंगे तो आपका क्या निकलाएगा
आपका निकलाएगा ये वाला, है ना, टोटल हो जाएगा ना। ओके, फिर है आपका द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैम्पलिंग, अच्छा, वॉर प्लांटेड ऑन सैटरडे एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैम्पलिंग और प्लांटेड ऑन, सबसे ज्यादा नंबर और सबसे कम नंबर बताओ कहाँ है। सबसे ज्यादा तो जो आपने सैम्पलिंग की है वो मैंने ग्राफ बनाते टाइम भी आपको बोला था, है ना, कि आपने वाह सैटरडे को बड़ी बढ़िया सैम्पलिंग की है, कितनी 70, तो ग्रेटेस्ट है आपका सैटरडे को और लीस्ट नंबर है आपका, लीस्ट पूछा है तो फिर देखो लिस्ट सबसे कम कब की है, कहाँ है सबसे छोटा खंबा, कहाँ है सबसे लंबा खंबा। ये क्वेश्चन के आंसर तो बिल्कुल ही इजी होते हैं और ये तो वो पूछता ही सबसे ज्यादा सबसे कम वो पूछता ही है, और सबसे ज्यादा और सबसे कम बताने बिल्कुल इजी है। सबसे छोटी बिल्डिंग जो है सबसे कम की, सबसे लंबी बिल्डिंग है सबसे ज्यादा की, ये सैटरडे का है, ये वेडनेसडे का है। सिंपल हो जाएगा, हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, और समझ में ना आए तो मैम से पूछ लो बेझिझक, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्वीट तरीके से, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी मैं। और क्या करना है, पसंद आ जाए तो, समझ में आ जाए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।